नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल एमपी लाइव। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू की यात्रा में अब मैं आया हुआ हूं मनमोहिनी। मनमोहिनी की विशेषता तो है ही बहुत खूबसूरत प्रेमाइसिस कैंपस जहां पर लोग रुकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पे गॉडलीवुड स्टूडियो, जहाँ से विश्व स्तर का प्रोडक्शन, निर्माण कार्य, कार्यक्रमों का प्रसारण एवं निर्माण, संगीत, बाबा से जुड़ा हुआ संगीत, विश्व स्तर का कार्य चल रहा है। और इस गॉडलीवुड स्टूडियो की नींव जिन्होंने रखी वो आज हमारे साथ हैं बी के हरिलाल भानुशाली जी। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ पर। थैंक यू। ओम शांति। हमको भी हर्ष हो रहा है कि आप बाबा के इस कार्य को उजागर करके लोगों तक लेके जा रहे हो। तो भाई जी को लगभग 57 वर्ष हो चुके हैं ब्रह्मा कुमारी में समर्पित हुए। साकार बाबा के साथ बहुत लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया है और उनका पुरुषार्थ जो है आज उसी की बदौलत इतना बड़ा इस स्तर का कार्य यहाँ पे हो रहा है। और कल मैं भाई जी के साथ बैठा था तो मैंने ये भी देखा कि हॉलीवुड लेवल का काम भी इसी स्टूडियो से होता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गॉडलीवुड स्टूडियो फेम हरिलाल भाई जी के साथ में। आइए भाई जी। तो ये मेन एंट्रेंस है गॉडलीवुड स्टूडियो का और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे शान का फ़ोटो लगा हुआ है। और शान एक बहुत सुप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर है। अभी हरि भाई के मार्गदर्शन में ही एक बहुत बढ़िया नवरात्रि पर माता का बंगाली में एक भजन शुरू हुआ, एक उसको शूट किया गया और उसके अंदर लगभग परमात्मा का पूरा कोर्स करवा दिया गया। बहुत खूबसूरत वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। और ये कटआउट उनका लगा हुआ है, ये गॉडलीवुड स्टूडियो का एंट्रेंस है। भाई जी थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। और ये सामने देखिए, यहाँ पे एक मूवी का हमको एक कटआउट दिखता है। शुजीत सरकार जो भारत के जाने माने डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक से एक फिल्में दी हुई हैं। सुजीत सरकार जैसे डायरेक्टर गॉडलीवुड स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और यदि आज सुजीत सरकार गॉडलीवुड के लिए काम कर रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह है हरिलाल जी। तो हमारे भाई जी सुजीत सरकार को आपने एक फिल्म के लिए जोड़ लिया, ये कैसे संभव हुआ? बहुत समय पहले सुजीत सरकार मुझे बॉम्बे में मिले थे, वो खार सेंटर से जुड़े हुए हैं, वहाँ वो आए थे। तब मैंने उनको ये हमारा विचार बताया कि इस विश्वविद्यालय एक एनिमेटेड बाबा का फिल्म बनाना चाहता है और आप इतने सुप्रसिद्ध हो और इतने मतलब आज बंगाल को एक ये किस प्रकार की प्रभु की देन है कि बंगाल में सत्यजीत रे से लेके सुजीत सरकार तक के सुंदर में सुंदर डायरेक्टर और वर्ल्ड क्लास के क्रिएटर मिले हुए हैं। तो आप वर्ल्ड क्लास क्रिएटर इस फिल्म से जुड़े और इन्होंने फट से हाँ बोल दिया, अपनी कोई भी फी लिए बिना ये हमारे साथ जुड़े हैं, ऑनररी तौर से जुड़े हैं और बहुत दिल से काम कर रहे हैं। ये कार्य चालू हो चुका है और हम 2-3 महीने में ही इसको थिएटर रिलीज़ करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस प्रकार सुजीत सरकार अपने परिवार के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं और ये फिल्म का निर्माण कार्य वो कर रहे हैं बॉम्बे में। तो मेरे देवीय भाई बहनों, भाई जी ने आपको बहुत बड़ी खबर दी है, सिर्फ 3 महीने का इंतज़ार और ये फिल्म आपके सामने होगी। और देखिए, जब परमात्मा का कार्य होता है, सुजीत सरकार एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको शायद आप 10-15 करोड़ भी दें तो भी वो मना कर दे यदि उनको फिल्म नहीं करनी हो तो। लेकिन आज परमात्मा का कार्य और भाई जी की प्रेरणा और मेहनत जिसकी वजह से वो ये फिल्म बना रहे हैं और 3 महीने में ये आपके नज़दीकी थिएटर्स में होगी। फिल्म का नाम है द लाइट। आइए भाई जी। तो ये एंट्रेंस है, यहाँ पे गार्ड खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, हमको ये मिलता नहीं है यहाँ पे शांतिवन में। और ये कार्ड से स्कैन होता है और उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं। बहुत खूबसूरत रिसेप्शन यहाँ पे। आप चूँकि गॉडलीवुड है तो सबसे सामने आपके जो दिख रहा है गॉडलीवुड लिखा हुआ, उसके ऊपर परमात्मा की ज्योति बिंदु जिसकी लाइट पूरे विश्व पे पड़ रही है। जिस तरीके से गॉडलीवुड के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं गॉडलीवुड स्टूडियो में, तो पूरा विश्व का इसमें भला हो रहा है। एक से एक कार्यक्रम वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं और बहुत सारे कार्यक्रम भाई जी आपके 1000 एपिसोड क्रॉस कर चुके हैं। लगभग 19,000 से ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुका है। इतना बड़ा काम बेहद के बाप, और आपका काम भी बेहद कैसे हुआ? भाई ये परमात्मा का कार्य है, हम तो निमित्त हैं और जो भी हमारी सारी टीम है वो टीम भी जुड़ी हुई है जो दिन रात सेवा करती है। इस स्टूडियो की स्थापना को करीब 10 साल होने आए हैं, जिसमें हमने 19,000 एपिसोड, 2,500 गीत और 4,500 फिलर्स बना चुके हैं। हम यहाँ से 3 24/7 चैनल्स चलाते हैं। एक आप ये सामने देख रहे हो, ये पीस ऑफ माइंड सैटेलाइट चैनल है जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सारे संसार में फेमस है।
इसका भी कंटेंट यहाँ से ही बन के जा रहा है। उसके बाद यहाँ देख रहे हो ओम शांति चैनल, ये इसके करीब हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये भी 24/7 है और सारे OTT प्लेटफॉर्म पे ये 11 प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। और यहाँ आप देख रहे हो ये हमारी तीसरी चैनल है म्यूज़िक गॉडलीवुड। म्यूज़िक गॉडलीवुड जो हमारे 24 घंटा गीत बाबा के जो गीत बने हुए परमात्मा के, उस गीत का प्रसारण इस पे चलता है। तो ये चैनल और ये हमारी दूसरी 12 चैनल है जो ऊपर विविध डिपार्टमेंटों में चल रहा है, उसका आज के दिन में हमारे 21 लाख सब्सक्राइबर इस संसार के क्रॉस हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिद्धि मैं समझता हूँ और आप भी समझेंगे। तो ये जो कारोबार चल रहा है ये परमात्मा की कृपा और परमात्मा के हिसाब से ही चल रहा है। हम तो निमित्त हैं और हमारे साथ जो भाई बहन जुड़े हुए हैं करीब 100, वो भी डेडिकेटेड भाई बहन है और उनकी मेहनत से आज इतना ये काम चल रहा है। हम दुनिया के 160 चैनलों के साथ कंटेंट पार्टनर हैं जहां हम डेली आधा घंटा से 4 घंटे तक का कंटेंट बना के भेजते हैं और पूरा काम ऑनररी होता है। हम न किसी से पैसा लेते हैं न किसी को पैसा देते हैं और चैनल भी नॉन मोनेटाइज्ड है। और हमारी जो भी चैनल हैं 12 की 12 चैनल है नॉन मोनेटाइज्ड है। ऊपर जो आप फोटो देख रहे हो वो हमारे ये फाउंडर चेयरमैन है रमेश भाई का है कि जिनकी प्रेरणा से ये बना हुआ है और इन्होंने पूरा सहयोग पूरी जवाबदारी लेकर बनाया है। रमेश भाई शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बम्बई स्थित थे और ये भी यहाँ भी संभालते थे। इसके अलावा इस यज्ञ का अकाउंट, ऑडिट, फाइनेंस, लीगल ये सारा इन्होंने हैंडल किया हुआ है। आप बाजू में जानकी दादी का भी देख रहे हो जो हमारे चीफ थे जिन्होंने कुछ समय पहले शरीर छोड़ा और वो 104 साल की उम्र तक उन्होंने सेवा की है। और उनके बाजू में हमारे दादी कुमारका जी है जिन्होंने 37 साल तक इस यज्ञ को अपने इनके ही हाथ नीचे ये यज्ञ बना और आज जो आप देख रहे हो वो सारी स्थिति के ये निमित्त बने हैं। तो ये तीनों ही ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके कारण आप इस विश्वविद्यालय का ये रूप देख सकते हैं। भाई जी ये जो दादी जी का फोटो है जानकी दादी का, उनके पीछे लाइट हाउस है, इस फोटो का कोई विशेष महत्व? वो आप ऊपर चलेंगे मैं आपको सेकंड फ्लोर पे पूरा फोटो दिखाऊंगा कि ये लाइट हमने एक टैगलाइन बनाया हुआ है हमारे स्टूडियो का, लाइट हाउस टू द प्लेनेट। तो इस संसार माना पूरे संसार को ये स्टूडियो से ज्ञान रूपी लाइट मिलेंगी और वो लाइट से हम ज्ञान का प्रचार करेंगे। इसीलिए एक खास लाइट हाउस बना के हमने रखा हुआ है। तो ये खास लाइट हाउस है क्योंकि इनका स्लोगन है लाइट हाउस टू द प्लैनेट। और उसके नीचे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर आकर आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और रिलेटिव डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे भाई जी जो ये स्टूडियो दिख रहा है ऑन एयर लिखा हुआ है स्टूडियो ए, एक एडिट करना पड़ेगा, हाँ स्टूडियो ए। तो यहाँ पे क्या होता है? ये स्टूडियो ए हमारा ये इस गॉडलीवुड स्टूडियो में हमने 3 ऑडियो स्टूडियो बनाए हुए हैं। ये है ए स्टूडियो जहाँ हम या हमारे पास आने वाले सेलिब्रिटीज़ के साथ पैनल डिस्कशन और उनके साथ एंकरिंग का शूट करते हैं, वो स्टूडियो का निर्माण हुआ है। और यहाँ सिर्फ हम हो सके तो जितने सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनका शूटिंग यहाँ करते हैं। करीब इस स्टूडियो में आज तक मैं समझता हूँ 8 से 8.5 हज़ार एपिसोड शूट हो चुके हैं। बताइए अब 8.5 एपिसोड क्या होते हैं, लेकिन ये सब मेहनत है इस गॉडलीवुड स्टूडियो की और इनमें काम कर रहे सभी पुरुषार्थियों की। 8.5 एपिसोड उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज एपिसोड विद एंकर। इट्स अ बिग थिंग। भाई जी कभी आपने कुछ लिम का रिकॉर्ड गिनीज रिकॉर्ड के लिए भेजा नहीं अपनी ये सारी डेटा? हमने कुछ डिटेल भेजे हैं 6 महीने पहले। अभी हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन के थ्रू भी, वो क्या रिजल्ट आता है क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, समय लगता है। तो जैसे भी पता चलेगा हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे शूज उतारने नहीं अच्छा चलेगा। तो ये बहुत खूबसूरत स्टूडियो के अंदर हम आ चुके हैं, एयर कंडीशन स्टूडियो, बहुत ठंडा लग रहा है, चिल्ड एकदम, बहुत हैवी सेटअप है। यहाँ पे एक बहुत हैवी कैमरा हमको दिख रहा है ट्राईपॉड पे, सेकंड कैमरा, दूसरा एंगल, थर्ड एंगल, 3 कैमरा शूट, ये रेडी स्टूडियो ऑल द टाइम। और यहाँ पे आपको 2 चेयर जिसमें आप अक्सर सेलिब्रिटीज़ को कार्यक्रम करते हुए देखते हैं, और बीच में है क्रोमा जिसपे वो अपनी मर्जी से बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड तो यहाँ पे परमात्मा के ही होते हैं और इंस्पिरेशनल होते हैं। ऊपर आप देखेंगे इस स्टूडियो के तो बहुत अच्छा मैकेनिज्म
जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग स्टूडियो लाइट्स लगी हुई हैं डिफरेंट एंगल्स पे। उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। पीछे कर्टेन्स देखने लायक हैं। बाहर कर्टेन की एक जो लेयर है वो है ब्लू, और बाहर ब्लैक, अच्छा अपने इधर ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, हाँ इसलिए बाहर ये ब्लैक कर्टन है। उसके पीछे इसको हटा दो, उसके पीछे है मरून कलर का कर्टन, अच्छा इसके पीछे मरून मरून कलर का कर्टन है। और उनके पीछे वो साइक्लोरामा का वाइट कर्टन है ना पीछे का, वो खोल दो, साइक्लोरामा का। तो ये इस प्रकार से ये 3 लेयर कर्टन बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया था कि हमारे दादी जी या हमारे जो सीनियर आते हैं उनको विविध लोगों के साथ वार्तालाप करना होता है। तो जब भी हम इंडिया के लिए करते हैं तो अपने यहाँ ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, तो ब्लैक कर्टन में करते हैं बैकग्राउंड में। जब भी हम बाहर यूरोप के लिए करते हैं तो यूरोप में जनरली वो मरून कलर पसंद करते हैं, तो मरून कलर का बैकग्राउंड भी आपको दिखाई देगा। और उसके पीछे साइक्लोरामा जो हमने फ्रांस से मंगाया हुआ है, जिसके ऊपर विविध लाइटों के द्वारा हम इसको आपको दिखाते हैं, ताकि इसका शो और सारी बातें अलग हो जाती है। तो ये स्टूडियो के निर्माण के समय ही सारी व्यवस्था की गई थी। इनके बीच में एक ब्लू कलर का भी कर्टन है ना, ये एक ब्लू कलर का हाँ, कर्टन। और ये। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ब्लू कर्टन की तरफ आप थोड़ा सा फोकस करें। 3 कर्टन जो है ब्लैक, मरून और ब्लू, और पीछे साइक्लोरामा वाइट का बनाया। ये व्यवस्था अभी तो हमारे देखने के बाद कईयों ने की है, ऐसा मुझे समाचार है। किंतु हमने जब भी शुरुआत की थी तभी भारतवर्ष में ये एक ही स्टूडियो था जिसमें इस प्रकार की कर्टन की एडजस्टमेंट की व्यवस्था थी। तो अभी हरिलाल भाई जी ने बताया कि भारत का ये एकमात्र स्टूडियो था जिसमें इस तरीके के कर्टेन की व्यवस्था थी। और मैं खुद 15-20 वर्षों से मीडिया में हूँ। यकीनन ये बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है कि आप एक ही वॉल पे 3 कर्टेन यूज़ कर रहे हैं इस स्केल पे। भाई जी आप इसके लिए तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने एटलीस्ट इस लेवल पे जाके चीज़ों को सोचा। ये क्रोमा वगैरह दोस्तों आज हम देखते हैं इतनी सारी चीज़ें, लेकिन 10-12 साल पहले ये 3 कर्टन्स कितने इंपॉर्टेंट रहे होंगे अलग अलग बैकग्राउंड लेने के लिए। तो इट्स कमेंडेबल। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। स्टूडियो से बाहर हम जाते हुए और हम अगेन पहुंचेंगे वो रिसेप्शन एरिया जहां से हम एंटर हुए थे। बहुत खूबसूरत स्टूडियो, स्टूडियो 1, स्टूडियो ए। तो ये 1 नंबर कमरा है। और एक बार फिर से मैं बोलूँगा मेरे कैमरामैन से कि आप एक बार इसको देख लीजिए कि हम ये ग्राउंड फ्लोर पर हैं, कमरा नंबर 1 स्टूडियो ए, जिसके अंदर 8,500 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज इंटरव्यू विद एंकर हुए हैं। और इसके फ्रंट पे यहाँ पे लिफ्ट है। भाई जी ये कितने फ्लोर का स्टूडियो है? इस बिल्डिंग में 6 मंजिले हैं और 6 फ्लोर है। और इसमें ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड ये स्टूडियो है, और 3, 4, 5 पे ऑफिसेज बनी हुई है। 6 फ्लोर पे प्रीव्यू थिएटर वगैरह बने हुए हैं, हम आपको साथ में दिखाएंगे। तो पूरा कॉम्पैक्ट ये स्टूडियो नहीं है, ये फुल फ्लेज प्रोडक्शन हाउस है। अच्छा, तो ये फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन हाउस है और 6 मंजिलें हैं इसमें टोटल। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए गैलरी पे, और ये ग्राउंड फ्लोर की एक गैलरी है जिसमें ये डायरेक्टर्स ऑफिस है 5 नंबर। ये दिस इज़ योर ऑफिस। तो ये हमारे आदरणीय BK हरिलाल भाई जी का ऑफिस, वरिष्ठ राजयोगी, और इस स्टूडियो के करता धरता आज जितना भी आप कार्यक्रम देखते हैं इनके मार्गदर्शन में हो रहा है। ये 5 नंबर डायरेक्टर ऑफिस और ये 4 नंबर तो AC मशीन रूम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जी भाई जी। ये सिस्टर्स मेकअप रूम। अच्छा, ये सिस्टर्स मेकअप रूम है, कमरा नंबर 6। और ये भाई जी इसके अंदर आए हैं, कुछ लाइटें ऑन हुई हैं। तो यहाँ पे सिस्टर्स का मेकअप होता है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार मेकअप रूम, जिसको जनरली हम लोग वैनिटी रूम भी बोलते हैं अक्सर। और हमारे उसमें मीडिया में जब हम न्यूज़ वगैरह करते हैं तो हम इसको ग्रीन रूम भी कहते हैं। सो दिस इज सिस्टर मेकअप रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ड्रेसिंग एरिया, काफ़ी बड़ा मिरर लगा हुआ है सो दैट दे हैव अ क्लियरिटी ऑफ देयर मेकअप। यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी है टू वॉश देयर थिंग्स, एंड वॉशरूम भी है। और हर जगह यहाँ पे घड़ी लगाई गई हैं। भाई देखिए 24/7 प्रसारण हो रहा है कार्यक्रम का, तो समय का तो महत्व है ही। और यहाँ पे कुछ कवर्ड्स हैं जिनका मैं अभी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी चाबी बुलवाई गई है। और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा सकता था। बहनों के लिए हर एक ड्रेस की व्यवस्था है हमारे पास। यहाँ इस कबाट में 200 ड्रेसेस है जो बहनों को जब भी ये आते हैं यहाँ तो ड्रेस चेंज करके इनको जो भी कलर का और जो भी चाहिए सब कुछ व्यवस्था यहाँ स्टूडियो के द्वारा की गई है। मेकअप
क्या साधन और ड्रेस यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हुए हम बाहर आ गए हैं अब रूम नंबर 6 के। अभी तक हम ग्राउंड फ्लोर पे 7वां नंबर रूम कन्वीनियंस सिस्टर्स, तो ये डेफिनेटली वॉशरूम होगा। कन्वीनियंस ब्रदर्स, बीच में पानी पीने की व्यवस्था, नॉर्मल कोल्ड दोनों तरीके का पानी। हाँ, ये भाइयों का कन्वीनियंस है। और ये ब्रदर मेकअप रूम है, अभी हमने आपको सिस्टर मेकअप रूम दिखाया था। और देखिए इसमें भी काफ़ी व्यवस्था है। इवन ये जो ब्रदर मेकअप रूम है, जो कवर्ड हम आपको वहाँ नहीं दिखा पाए थे, वो हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सामने ही आप जितने शोज देखते हैं एंकर्स के लिए, यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े हैं और इतनी सारी ड्रेसेस, नीचे का शूज़ का कलेक्शन है। ये कुर्ते भी हैं यहाँ पे, अलग अलग कलर्स के कोट पैटर्न। तो इतनी तैयारी होती है। ऐसे ही भाई आप कार्यक्रम नहीं देखते हैं, उन कार्यक्रम के पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। और यहाँ पे भी एक दूसरा सेक्शन है जहाँ पे कुछ मेरे को फैंसी कपड़े और ट्रेडिशनल कपड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। जब कोई फेस्टिव शो बनाते होंगे किसी विशेष ओकेज़न पे, तो इन कपड़ों का यूज़ होता होगा। ये ब्रदर्स रूम है। इसके बाजू में प्रेस करने के लिए हैंडल को बाहर खींचें, ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा अटैचमेंट। जब आपको प्रेस करना है तो इसको बाहर करिए, अदरवाइज़ ये आपका स्पेस नहीं घेरेगा। नीचे बहुत सारे सूट हैं। अब इतना अच्छा स्टूडियो, इतने सारे कपड़े हों, तो आप देखिए एंकर्स के लिए कितनी फैसिलिटी है यहाँ पे गॉडलीवुड स्टूडियो में। और यहाँ पे भी भाई जी ने कुछ एक रैक खोला है जिसके अंदर बहुत सारे शूज़, जूतियाँ, मौजरी, तरीके के, जिस तरीके का गेटअप हो। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा कलेक्शन लेदर शूज़ का, फॉर्मल शूज़ का। कुल मिलाकर आपको बिल्कुल सजा सवार के वहाँ पे भेजा जाता है, इतनी तैयारी है। और तो ये स्टूडियो बी, रूम नंबर 10 ग्राउंड फ्लोर, उसके पीछे 11 नंबर का इलेक्ट्रिक पैनल रूम। लेकिन हम स्टूडियो बी में जा रहे हैं। मुझे बाहर से ही बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। हरी भाई हमको कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, इसी से निकल जाएंगे। और अगेन फिर से हमको बहुत ज़्यादा ठंडक का आभास हुआ। और देखिए कितना खूबसूरत स्टूडियो, उसी तरीके के कर्टन्स, लेकिन यहाँ पे 3 लेयर कर्टन नहीं है, वो वहाँ पर थे। अच्छा, ये भी 3 लेयर है। अरे वेरी गुड। तो ये भी 3 लेयर है। ये सब हरी भाई की प्रेरणा से इतना सब हो रहा है यहाँ। और यहाँ पे भी 2 चेयर लगी हुई है कार्यक्रम शूट करने के लिए, 1-to-1, जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं। ये हमारा अरे वाह वाह वाह। तो ये पीस न्यूज़ जो आप देखते हैं और जो भी परमात्मा से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें होती हैं, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। और ये अल्टरनेट डेज पे ये कार्यक्रम। भाई जी कल हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो अभी तक कितने हमारे न्यूज़ बुलेटिन हो चुके हैं? अभी तक हम लोग ने करीब 2000 मतलब 1980 ऐसे कुछ बुलेटिन निकल चुके हैं। एवरी ऑल्टरनेट डे हम जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा विश्व सेवा होती है, उस विश्व सेवा की जो समाचार आते हैं वो हम पीएम टीवी और इसके अलावा हमारे चैनलों पे हम यहाँ से प्रसारित करते हैं। तो एंकर यहाँ बैठकर हम उनका शूट करते हैं और हम इस न्यूज़ में भेजते हैं। तो एंकर यहाँ पे शूट करते हैं और ये पीस न्यूज़ पे भेजते हैं। और जब भी हम इनसे संख्या पूछते हैं तो हमारी आंखें फटी रह जाती हैं। ऑडियंस, इस लेवल पे इस स्टूडियो से काम हो रहा है, जितनी सराहना की जाए कम है। ये सब फिगर्स जो हैं, आप 18,000 19,000 एपिसोड, 1000 एपिसोड क्रॉस करना, यकीन मानिए बहुत बड़ी मेहनत है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा तैयारी, प्रेरणा, बाबा की शक्ति और हरीलाल भाई जैसे पुरुषार्थियों का मेहनत। तो ये सारा कुछ ऊपर कंट्रोल रूम है। तो हर एक स्टूडियो में कंट्रोल रूम होता है। अच्छा, हर एक स्टूडियो में ऊपर कंट्रोल रूम है। ये मैं अपने कैमरे से दिखाना चाह रहा हूँ। ऊपर एक ग्लास का सेक्शन है जो स्टूडियो को कंट्रोल करता है। न्यूज़ में हम इसको एमसीआर पीसीआर बोलते हैं। यहाँ पे इसको कुछ अलग से बोला जाता है क्या? कंट्रोल रूम बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इसको कंट्रोल रूम बोला जाता है। तो ये स्टूडियो नहीं है, ये एक प्रोडक्शन हाउस है। कि छोटा स्टूडियो नहीं है, ये एक चलता फिरता प्रोडक्शन हाउस है। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है ये। गॉडलीवुड स्टूडियो से आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। इतनी यहाँ पे तैयारी और इतना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है। भाई जी मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, आपके पास जो कैमराज हैं वो सब सोनी के हैं। इक्विपमेंट्स की कंपनीज या उनके ब्रांड को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, इसके पीछे कोई खास वजह? भाई जब भी हमने ये स्टूडियो बनाने की जिम्मेदारी हमारे पर सौंपी गई, तो हमने इस टोटल मतलब इस सेगमेंट के जो स्टालवर्ट थे, जैसे हमारे जाल मिस्त्री साहब थे, पेडनेकर थे, नायर साहब थे, इन सभी स्टालवर्टों को लेके हमने एक प्लानिंग कमेटी बनाई थी 6 लोगों की। उस कमेटी में
वो लोग जो रेकमेंड करते थे उस अनुसार हम आगे बढ़ते थे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा मुझे एक को उस कमेटी पे नियुक्त किया गया था। तो उन स्टालवर्टों ने ये हमें कहा कि आपको लंबे समय तक चलना है, और उस समय एसडी और एचडी ये दोनों की इंडिया में कंपटीशन चल रही थी, और इंडिया में धीरे धीरे एसडी बंद होके एचडी शुरू होने वाला था। तो ये स्टूडियो पूरा एचडी का बना हुआ है। हमने जब 2012 में शुरू किया तब ये भारत का चौथा स्टूडियो था जो पूरा एचडी बना हुआ है। तो एचडी बनाने के लिए हमने सारा सामान सोनी से खरीद किया था, क्योंकि सारे इक्विपमेंट सोनी के सिवा इस प्रकार के लेटेस्ट और कॉम्पीट बनने वाले और कोई इक्विपमेंट बनाता ही नहीं था, और पूरा जापान से डायरेक्ट इन्होंने हमको भेजा हुआ है। तो ये डायरेक्ट जापानीज इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्ट जापान से आए हैं। और हम सब जानते हैं कि सोनी से अच्छा ब्रांड कम से कम कैमरा में तो नहीं आता। हालांकि हम लोग सोनी की ब्रांडिंग करने के लिए नहीं है, लेकिन इस स्टूडियो में जिस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। मगर एक बात जरूरी है, आज हमको 10 साल होने आया है, इस सोनी के इक्विपमेंट की 1% भी कंप्लेंट नहीं है। हमने जब भी जिनको बुलाया बहुत अच्छी तरह से हमें सेवा दी, उनको दे रहे हैं। तो हम जरूर कहेंगे कि हमने अच्छी चीज़ें खरीदी है, उसका हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी सेवा है जिसका रिटर्न बहुत अच्छा। हम चल रहे हैं स्टूडियो बी से अब आगे की ओर। हमने आपको स्टूडियो ए दिखाया, स्टूडियो बी दिखाया, ग्राउंड फ्लोर पे हम बने हुए हैं, और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं रूम नंबर 10 स्टूडियो बी के बाद रूम नंबर 11 जो कि ये इलेक्ट्रिक पैनल रूम। तो भाई जी ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पैनल है। यहाँ से बूस्ट बार के द्वारा सारे स्टूडियो को पावर जा रहा है। आप देखिए हमने पूरा कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है, और जो सुविधाएं मतलब सेफ्टी के हिसाब से होनी चाहिए उसका पूरा ध्यान रखा गया है, और सारा कंट्रोल यहाँ से होता है। पीछे आप देखेंगे तो केबलिंग आ रहे हैं बाहर से, और बूस्ट बार से ये आइए। आप कैमरामैन में से रिक्वेस्ट करूंगा आप आके ये केबलिंग दिखाएं। भाई जी क्या पावर बैकअप के लिए यहाँ पे क्या है? हमारे पास उसकी यूपीएस की सुविधा है, हम आपको ऊपर दिखाएंगे। हर एक फ्लोर वाइज यूपीएस दिया गया है ताकि पावर फेलियर होने के हमारा स्टूडियो खड़ा नहीं रहता है। और मनमोहिनी वन में खास गॉडलीवुड को सेपरेटली जनरेटर सेट भी दिया गया है। अच्छा, तो मनमोहिनी में खास गॉडलीवुड को सेपरेट जनरेटर सेट दिया गया है। पावर बैकअप का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यूपीएस सिस्टम। तो अभी तक हमने आपको दिखाया स्टूडियो ए, स्टूडियो बी, ब्रदर्स मेकअप रूम, सिस्टर्स मेकअप रूम, इलेक्ट्रिक पैनल रूम, और अब हम आ गए हैं एक और कमरे में। और हरीलाल भाई जी से रिक्वेस्ट है कि वो हमें बताएं कि इस कमरे में क्या होता है। भाई जी ये किस चीज़ का रूम है? ये है पीआरओ रूम। मतलब यहाँ से जो हम एड्रेस देते हैं आपको info@godlywood स्टूडियो का, तो वहाँ विश्वनाथ भाई यहाँ आके बैठते हैं, यहाँ से ऑपरेट करते हैं, और सबको यहाँ से मैसेज जाता है। जो भी इंक्वायरी हमारे पास आती है वो सारी मैकेनाइज होके हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ से जाती है। दिस इज इन्फो रूम। तो देखिए यदि कोई एड्रेस दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस एड्रेस को कोई बैठा नहीं है। इतना बड़ा स्टूडियो चला रहे हैं, उन्होंने एक एड्रेस डाला है। यदि आपको किसी से संपर्क करना हो तो आप मेल के थ्रू या बाकी जो भी इनका प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे, इसलिए ये इन्फो पीआरओ रूम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे कैमरामैन से कि आप एक बार रूम दिखा दें अंदर से जाके। और ये ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग बने हुए हैं। मैं अपनी ऑडियंस को फिर से बता दूं, अभी तक हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे इतनी चीज़ें हैं, 2 बहुत आलीशान स्टूडियो और इसके अलावा ये बहुत सारे रूम, जिसमें 2 मेकअप रूम थे। यहाँ पे भाई जी खड़े हुए हैं, और ये डायरेक्टर्स ऑफिस, हमारे डायरेक्टर केबिन, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हरीलाल भाई जी, और ये उनका रूम है। जैसे ही मैं इस रूम के अंदर आता हूँ तो एक शांति का एहसास तो ही। पीछे परमात्मा शिवा नहीं ब्रह्मा बाबा की एक फ़ोटो, उसके नीचे वरिष्ठ राजयोगी BK रमेश भाई जी की फ़ोटो जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, और नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं हमारे BK हरीलाल भाई जी की चेयर, सामने एप्पल का एक लैपटॉप और खूब सारा स्टेशनरी, क्योंकि बहुत काम होता है, इतना बड़ा स्टूडियो चलाना इजी नहीं होता है। तो ये हमारे भाई जी का केबिन, और जहाँ से वो इतनी बड़ी परमात्मा सेवा कर पा रहे हैं। हम चलते हैं अब आगे की ओर, पहले फ्लोर की ओर। हम लिफ्ट से भी जा सकते थे, लेकिन हमें आपको गॉडलीवुड स्टूडियो दिखाना है तो हम यूज़ कर रहे हैं सीढ़ियाँ। BK हरीलाल भाई हमको लगातार गाइड करते हुए और आगे आगे चल रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं पहले फ्लोर पे क्या है। आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी, एक्साइटमेंट होगा। ग्राउंड फ्लोर बहुत अच्छा था। फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट फ्लोर,
और ये वो लॉबी या गैलरी जहाँ पे हम नीचे थे, नीचे हम आपको ग्राउंड फ्लोर से बता रहे थे, ये गैलरी आती है। लिफ्ट यहाँ पे साइमल्टेनियसली चल रही है। सीढ़ियाँ हम सिर्फ ऑडियंस आपके लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम आपको पूरा स्टूडियो दिखा पाएँ। और ये फर्स्ट फ्लोर से जब हम अंदर जाते हैं तो ये एंट्री के बाद अगेन सेम लॉबी, पहला 101 रूम प्रोडक्शन ऑफिस। तो केशव भाई बाहर आ गए। देखते हैं। ये केशव भाई हैं जो प्रोडक्शन देखते हैं। आइए आप मेरे साथ आइए, और हरी भाई आप भी बने रहिए हमारे साथ लगातार आपको। और ये केशव भाई हैं, ओम शांति केशव भाई। आप यहाँ पे प्रोडक्शन देख रहे हैं, इतना हैवी प्रोडक्शन हो रहा है। किस तरीके का एक्सपीरियंस अभी तक का, आप इतनी बड़ी सेवा से जुड़े हुए हैं? जी, यहाँ पर लगभग 13 लैंग्वेज में शूट होता है रीजनल, और काफ़ी हज़ारों में एपिसोड हो चुका है। और बाबा का ये सेवा मीडिया के थ्रू विहंग मार्ग की सेवा चल रहा है, जो लोगों तक जन जन तक पहुँच रहे हैं। करेक्ट जी। तो बाबा की सेवा है, और आपने 13 भाषाएं बताई हैं, 13 भाषाओं में कार्यक्रम बन रहे हैं। जी। भाई जी 13 लैंग्वेजेस, लोग एक लैंग्वेज का काम करने में मतलब उनके पसीने छूट जाते हैं, इतना सारा काम कैसे? भाई परमात्मा का कार्य है, यही प्रूफ है कि परमात्मा अपना कार्य कैसे कर रहा है। देखो साउथ की 4 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। इसके अलावा नॉर्थ की आप पंजाबी देखो, नीचे आओगे उड़िया देखो, बंगाली देखो, नेपाली देखो, गुजराती, मराठी, ये सारी लैंग्वेजों में यहाँ डिपार्टमेंट बने हुए मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। और वहाँ के भाई बहन अपनी पूरी लगन से, क्योंकि हमने एक सिद्धांत अपनाया कि यदि बाबा का ज्ञान हमें जन जन तक पहुंचाना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है, तो हमें रीजनल लैंग्वेज और रीजनल कल्चर का आधार लेना पड़ेगा। और रीजनल कल्चर में बाबा का नॉलेज उन्हें देने के लिए हमने इन भाषाओं को अडॉप्ट किया और उनके कल्चर को भी अडॉप्ट किया। उदाहरण के तौर पे बंगाली है, तो बंगाल के लिए हमने रविंद्र संगीत को साथ में लिया। शांति निकेतन से जुड़े हैं, और शांति निकेतन ने हमको सर्टिफिकेट इश्यू करके सारे वर्ल्ड में आज रविंद्र संगीत को बढ़ाने में अहम हिस्सा गॉडलीवुड स्टूडियो बजा रहा है। वो उन्होंने हमें अप्रिशिएट भी किया हुआ है। तो हम रीजनल कल्चर को लेके रीजनल भाषा के आधार से परमात्मा का ये ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और हम प्रोडक्शन ऑफिस से बाहर आ चुके हैं। और जी ये वाला रूम एक है, ये एसी मशीन रूम है। अभी यहाँ सेटिंग कैसा, 1 मिनट में हाँ जी। ये फर्स्ट फ्लोर जो है वो मेज़ेनाइन फ्लोर जैसा है, क्योंकि नीचे से हमने स्टूडियो का 21 फुट की हाइट ली हुई है। स्टूडियो में इतना हाइट जरूरी था, तो बाकी के हिस्से में हमने छोटी ऑफिसें बना ली ताकि वेस्ट भी न जावे और पूरा काम चले। तो फर्स्ट फ्लोर ये मेज़ेनाइन फ्लोर जैसा है, जहाँ आप ये मशीन रूम देख रहे हो। अभी मैं आपको कंट्रोल रूम पे लेके चलता हूँ, स्टूडियो 1 का, जो पूरी तरह से इक्विप्ड है। तो एक सेकंड, ये थोड़ा सा कैमरा, हाँ जी आइए। तो ये कंट्रोल रूम है, रूम नंबर 104, पहला फ्लोर। बहुत ठंडा रूम, बाहर से ही ठंडक का एहसास हो रहा है। अरे वाह वाह वाह, अब आपको लगेगा ऑडियंस की स्टूडियो क्या होता है, कितनी सारी मशीन्स। भाई जी क्या होता है यहाँ से? यहाँ जो नीचे शूट होता है वो शूट का सारा कंट्रोल यहाँ से होता है। एक साथ में हम 6 कैमरा को कंट्रोल करते हैं, और लाइटिंग की व्यवस्था भी यहाँ से ही कंट्रोल होती है, साउंड की व्यवस्था भी यहाँ से ही कंट्रोल होती है। तो नीचे खाली व्यक्ति शूट ही बैठे रहते हैं और अपना जो एक्सप्रेशन है या अपना जो चर्चा है वो करते हैं, किंतु सारा कारोबार जो है कंट्रोलिंग का वो यहाँ से होता है। 1 मिनट केशव भाई, आप भी थोड़ा 2 मिनट बोल लीजिए। आप भी थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ पे हाँ। क्या क्या होता है। भाई साहब, यहाँ पर पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो हाई डेफिनेशन है, HD है। और ये अभी तो 10 साल हो गया है ये अभी जो प्रॉपर बहुत अच्छे से चल रहा है। और ये स्विचर हैं जो हम लोग एक्चुअली ज़्यादातर यहाँ इंटरव्यू होता है, जैसे टॉक शो वगैरह, सिंगल भी होता है, तो 3 कैमरा जो हैं वो स्विच होता है। हम लोग ऑनलाइन एडिट भी करते हैं, ऑनलाइन स्विच भी करते हैं। बाकी ये ऑडियो मिक्सर हैं जो ऑडियो का पूरा जो है आउटपुट देता है। वो नीचे रिकॉर्डर हैं जो पूरा उसमें ऑप्टिकल डिश रहते हैं जो उसमें रिकॉर्ड होता है, फिर वहाँ ऊपर जाते हैं, वहाँ डंपिंग होता है। और ये प्रीव्यू है जी। और ये लाइट का कंसोल है। हाँ। अच्छा, लाइट कंट्रोल, जी यहाँ पे जी। लाइट कंट्रोल की हाँ, जाती हम लोग है। यहाँ कंट्रोल रूम से डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, या जो भी है लाइट जैसा चाहिए, कम ज़्यादा जो भी है तो यहाँ से करते हैं। बाकी ये कैमरा का एक्सटेंशन यूनिट है जो नीचे जो कैमरा लगा है यहीं से सारा पावर जाता है कैमरा। हाँ, सिंक्रोनाइज वगैरह सारा होता है, फिर उसमें आउटपुट रिकॉर्डर में आता है।
वेरी नाइस, जी। वेरी नाइस। ये कंट्रोल रूम है जी। माना ये कंप्लीट कंट्रोल रूम है। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोई भी भारत के नहीं पूरे संसार के स्टूडियो में जाएंगे तो इस प्रकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं इसके अधिक कहीं भी नहीं है। वो सारी सुविधा और व्यवस्था यहाँ खड़ी की गई है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। हम एक दिन में एक स्टूडियो में मिनिमम 4 से लेके 6 एपिसोड तक हम शूट करते हैं अलग अलग। वो तभी हो सकता है कि हमारे पास ये सुविधा है। और ये जो लाइट कंसोल से हम अभी शूटिंग चालू नहीं है तो मैं आपको दिखाता। जी। हमारे पास हमारे जो जॉइंट चीफ है मुन्नी बहन, जी। जो यहाँ एक बार पधारे थे दादी की श्रद्धांजलि देने के लिए। हाँ जी। तो हमने उनका पहली बार शूट किया था। जब ये शूट हुआ तभी उन्होंने मुझे कहा, हरीलाल भाई मैं कैसी बोली है ज़रा मुझे देखना है। तो हम उनको ऊपर कंट्रोल रूम में ले आए और वो जो रिकॉर्डिंग हुआ था उससे हमने वापस रिपीट कराया उसको। वो देख के उनके मुंह में से फट से निकल गया, अरे ये क्या, ये सांवरी मुन्नी गोरी कैसे हो गई। तो ये लाइट की कमाल थी। अच्छा। माना ये जो मैं ये कहने चाहता हूँ कि लाइट कंसोल की द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। हमारे ये 6 कैमरे लग सकते हैं मैक्सिमम। ये कैमरे का इस प्रकार का डायरेक्शन होता है और लाइट की ये व्यवस्था होती है कि इसमें व्यक्ति का फेस निखर जाता है और उससे हम प्रॉपर रीत से संदेश दे सकते हैं। ये भी इस कंट्रोल रूम की कमाल है। तो ये इस कंट्रोल रूम की कमाल है कि यहाँ पे व्यक्ति का फेस निखर जाता है। और अब हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ। अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर, जिसको मेज़नाइन फ्लोर बताया हरीलाल भाई जी ने, फिर अगेन वैसे ही कन्वीनियंस फॉर सिस्टर, कन्वीनियंस फॉर ब्रदर, पानी का वो सेम जैसा नीचे था। और 107 नंबर लाइट हाउस, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी लाइट स्टोर है। लाइट स्टोर है ये, यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट। भाई जी ये लाइट जो है ये यूज़ में है या ये ख़राब हो चुकी है? और रनिंग में है। सारी इसमें एक भी चीज़ कंडम या नॉन यूजेबल नहीं है। अच्छा। हमको कलर की लाइट चाहिए, डिफरेंट टाइप की लाइटें चाहिए, वो सारी लाइटें जैसे, क्योंकि कभी कभी यहाँ म्यूज़िक के प्रोग्राम होते हैं, डांस के प्रोग्राम होते हैं, तो ये सारे कारोबार के लिए हमें अलग अलग प्रकार की लाइटें जो चाहिए, ये लाइट का सेपरेट स्टोर बनाया हुआ है। तो ये लाइट का सेपरेट स्टोर है। और आप इसको दिखा दीजिए एक बार। बहुत हैवी लाइट्स हैं। स्टूडियो की लाइट्स थोड़ी सी अलग होती है, ऑडियंस में आपको बता दूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एंगल और कुछ लाइटें उसमें स्टूडियो लाइट्स को सॉफ्ट करने के लिए भी लगाई जाती हैं। हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट रूम की तरफ। रूम नंबर 108, कंट्रोल रूम बी। तो कंट्रोल रूम बी में क्या है हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये एक सीनियर भाई बैठे हुए हैं जो कि कंट्रोल रूम की कमान संभाले हुए हैं। भाई जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मंगत राम। मंगत राम जी, आप यहाँ पे कंट्रोल देखते हैं पूरा? हाँ जी, मैं पिछले 7-8 साल से यहीं कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। वैसे दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली दूरदर्शन से रिटायर होने के बाद यहाँ मुझे सेवा करने का मौका हमारे माननीय हरीलाल भाई जी ने दिया। ये हमारा सौभाग्य है। तो ये सौभाग्य है कि दूरदर्शन के बाद अब परमात्मा की सेवा में ये हरि भाई जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दीजिए ये सब क्या है मोटा मोटा? हाँ, ये इसको वीएम बोलते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में, फुल फॉर्म इसकी विजन मिक्सर। और इसमें जितने भी स्टूडियो से कैमरे जो चलेंगे, हाँ। उनकी यहाँ आउटपुट आएगी जी। वो उस आउटपुट को हम इससे वीएम के थ्रू जो भी सेलेक्ट करेंगे, वो ये पीजीएम लिखा है प्रोग्राम। हाँ। और इधर लिखा है PVW, इसको कहेंगे प्रीव्यू। प्रीव्यू, ये अच्छा। प्रीव्यू को हम इसमें सेलेक्ट करते हैं इसकी सहायता से। ये कट देखिए, ये चेंज हो रहा है ना, जी जी जी। वही फिर इसी में रिकॉर्ड होता रहेगा। ये रिकॉर्डर है। अच्छा, ये रिकॉर्डर है जी। हाँ जी, डिजिटल, इसको DVD बोलते हैं, Correct। डिजिटल वीडियो डिस्क। जी। और इसमें वो रिकॉर्ड होता रहेगा। ये हमारा इसके साथ है ऑडियो कंसोल। ऑडियो कंसोल। हाँ जी, इसमें 1 से और 12 माइक तक हम यूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये कुछ 12 माइक तक आप एक साथ यूज कर सकते हाँ, हैं? 4 तो हैं इंडिपेंडेंट। जी जैसे हम ट्रांसमिशन में भी यूज कर सकते हैं 4 माइक, जी जी जी। और रिकॉर्डिंग में भी, छोटी रिकॉर्डिंग के लिए 4 माइक या 3 माइक काफ़ी होते हैं। हाँ जी। और बाकी जो कुछ ये इसके बाद ये जो चैनल आएंगे ना आगे जाके, हाँ जी। इसमें एक एक फीडर में 2 पोजीशन है। हाँ, एक तो- फीडर में 2 पोजीशन। हाँ जी, ठीक। 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह जी से। जी 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 जी। तो उसमें हम जो भी सिलेक्ट करना, बड़ी मेजर रिकॉर्डिंग में जो भी सिलेक्ट करना चाहेंगे ना, वो लेकर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके। और वो उसको लास्ट को और समझा दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये लग रहा है। ये वर्चुअल है। ये हमारी जो अति आधुनिक
सिस्टम तकनीक है, ये वर्चुअल बोलते हैं इसको। वर्चुअल, इसका क्या हाँ, काम है, इससे क्या होता है? वर्चुअल का ये होता है कि कोई भी शॉट जो है तुरंत अपनी टेक्निक के माध्यम से स्टूडियो में दिखा सकते हैं। अच्छा अच्छा, किसी भी शॉट को आप वर्चुअली क्रिएट कर सकते हैं। हाँ हाँ जी। अच्छा, अब हरीलाल भाई जी भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। ये वर्चुअल जो है वो खास हमने न्यूज़ के लिए लिया गया है। जब भी मैंने खरीद किया था तभी ये अमेरिका के वहाँ से बन के आया था, और उस वक्त भी इंडिया में हम तीसरे थे ये लेने वाले, और उस समय काफ़ी खर्चा हुआ था। तो उस समय मैं उसका 37 लाख रुपया पेमेंट किया है। तो जो आप न्यूज़ देख रहे हो वो सारा सेटअप इस वर्चुअल सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। नीचे जो आपने देखा क्रोमा में शूट होता है, और यहाँ हम उसको जिस प्रकार का एडजस्टमेंट करना है वो करके हम न्यूज़ बना के भेजते हैं। तो ये स्पेशल न्यूज़ के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये स्पेशल न्यूज़ के लिए लाइव क्रोमा जिसको हम बोलते हैं उसको कट करते हैं, बैकड्रॉप चेंज कर सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा यहाँ से आके हम एक बार स्टूडियो दिखा दें कि ये मेज़नाइन फ्लोर है, और जो कंट्रोल है स्टूडियो का वो किस तरीके से, ऊपर हमने आपको सारे इक्विपमेंट्स दिखाए। ये नीचे स्टूडियो में जब प्रोग्राम बन रहा होता है तो ऊपर मेहनत हो रही होती है। एंकर्स जो होते हैं या जो भी गेस्ट होते हैं वो कैमरे के सामने होते हैं, बट कैमरे के पीछे भी बहुत मेहनत है, ये मुझे आपको बताना होगा। और ठीक है, आइए आइए आइए। थैंक यू मंगत भाई जी। जी, तो यहाँ पीछे क्या है? नहीं, अभी चढ़ने का, अभी पूरा हुआ। अच्छा, ये पूरा हो गया।